बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिरात राय और आज डियर स्टूडेंट्स हमने आपके लिए क्लास 12th का ये लेक्चर नंबर 8 लाया है। ये लेक्चर आपके पास क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गाज़िला का पार्ट 2 है ये। इसमें हम ये देखेंगे कि व्हाई ए गाज़िला इज कॉल्ड ए जनरल लॉ। हम इसका आंसर इसमें ढूंढेंगे कि गाज़िला को क्यों जनरल लॉ कहा जाता है। और दूसरी इसी में हम जो चीज डिराइव करेंगे वो है कूलम्स लॉ फ्रॉम गाज़िला, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गाज़िस लॉ। क्योंकि गाज़िस लॉ की मदद से आपने कूलम्स लॉ डिराइव किया, सो मींस कूलम्स लॉ हो गया फंडामेंटल लॉ और गाज़िस लॉ ऐसा लॉ है कि जो कि जनरलाइज्ड लॉ है, हर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई कर सकते हैं। सो हमने डेरिवेशन करनी है कूलम्स लॉ की फ्रॉम गाज़िस लॉ। तो चलें इसको जरा डिराइव कर लेते हैं। कंसीडर करते हैं हम आपके पास एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होती है F फोर्स पर यूनिट चार्ज और फोर्स आपके पास किसके बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r स्क्वायर इनटू q1 और दूसरा चार्ज है टेस्ट चार्ज q डिवाइडेड बाय q। ये q के साथ कैंसिल हो गया था, आपके पास ये रह गया था q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज। ये आपने निकाला था बाय ए कूलम्स लॉ। सो ये कूलम्स लॉ है, दिस इज बाय कूलम्स लॉ। सो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम देते हो। सो कूलम्स लॉ की मदद से आपने जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज इजीली फाइंड आउट की थी। अब हम यूज करते हैं गाज़िस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो भी अगर यही रिजल्ट आया मींस दिस इज व्हाट दिस इज कूलम्स लॉ। E is equal to q divided by 4 pi epsilon 0 into r square. This is the Coulomb's law to finding electric field of the point charge. So चलिए आप स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड है। तो आपको मैंने ये बताया था गाज़िस लॉ अप्लाई करने से पहले यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए गाज़ियन सरफेस। सो ये एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। जब रेडियली आउटवर्ड होती है तो हम ऐसी सरफेसेस के गाज़ियन सरफेस इमेजिन करनी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर उसका एरिया आपस में परपेंडिकुलर हो थ्रू द सरफेस, या एरिया वेक्टर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो ये सिचुएशन हो सकती है, आप गाज़ियन सरफेस इमेजिन करें इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर आपने इमेजिन कर दी। अब ये इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर आपने इमेजिन कर दी, सो मींस आप कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू बराबर होता है इसके, दैट इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय व्हाट एप्सिलॉन 0। दिस इज गाज़िस लॉ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E into A, दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। क्योंकि आपको पता है E into A इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये गाज़ियन सरफेस का मकसद ही ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, या एरिया प्लेन एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है थ्रू द सरफेस, दैट इज E into एरिया। ये एरिया टोटल एरिया कहलाता है, ये गाज़ियन सरफेस का टोटल एरिया कहलाता है। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ गाज़ियन सरफेस। अब ये गाज़ियन सरफेस किस फॉर्म में लिया आपने, स्फीयर की फॉर्म में। सो एरिया आपके पास हो जाएगा स्फीयर का 4 pi r square। सो इधर पुट करने वैल्यू, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय व्हाट एरिया कितना आपके पास आया 4 pi r square, दैट इज इक्वल टू व्हाट q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। यहां से 4 pi r square को डिवाइड कर ले, तो ये आपके पास बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4 pi r square। इधर आके डिवाइड हो जाएगा और साथ में आपके पास एप्सिलॉन 0। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखिए, दैट विल बी सिमिलर टू इक्वेशन नंबर 2। सो मींस वी कंक्लूड दैट हमने पॉइंट चार्ज के ऊपर गाज़िस लॉ को लगाया और उससे हमारे पास वही रिजल्ट आया जो हमने कूलम्स लॉ से फाइंड किया था। सो मींस गाज़िस लॉ की मदद से आपने प्रूव कर दिया कूलम्स लॉ। सो दैट्स व्हाई गाज़िस लॉ इज कॉल्ड व्हाट ए जनरल लॉ। सो कीप इन माइंड गाज़िस लॉ जनरल लॉ इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये हर तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपने पॉइंट चार्ज के ऊपर लगाया, आपके पास वही रिजल्ट आया जो कूलम्स लॉ की मदद से आपने फाइंड किया था। सो मींस आप इसको जनरल लॉ कह सकते हैं या जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ। सो ये तो आपके पास डेरिवेशन थी इसकी। अब जरा बात करते हैं, अब जरा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको जरा देख लेते हैं मैथमेटिकली भी, कि आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पर नहीं डिपेंड करता, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल independent upon E and A। E और A पर डिपेंड नहीं करता। जरा इन दोनों चीजों को जरा देख लेते हैं।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या होता है, ईए होता है, ये आपको पता है, बता दिया मैंने आपको, ईए इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब लेट आप एक कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं आसानी, ये आपका पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। सो आपने क्या करना है, आपने गाउसियन सरफेस इमेजिन करनी है। लेट आपने सबसे पहले गाउसियन सरफेस जो इमेजिन की है वो है, उसका रेडियस है कैपिटल आर या स्मॉल आर, आर उसका रेडियस है। इन इस पॉइंट पर आप इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर। सो किसी भी पॉइंट पर या किसी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, गॉस लॉ की मदद से क्या था आपके पास, अभी हमने निकाला q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। सो मींस ये चीज तो कांस्टेंट है, चार्ज आपने चेंज नहीं किया, वो q ही है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्स फंक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस, एक ये चीज आपको इससे पता चली। दूसरी बात ये है कि सरफेस एरिया आपके पास क्या होता है, ये स्फीयर है तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। So means 4 pi is constant, so area is directly proportional to r square. So this is equation A, this is equation B. So means electric field inverse square law को obey करती है, area directly square of the function है, ये area is directly proportional to square of radius. So means ये दो आपस में, ये चीज इस चीज का बड़ा ख्याल रखना, ये इनवर्स स्क्वायर को आप obey करते हैं, ये डायरेक्ट वेरिएशन में आता है। So means अगर मैं r को करता हूं डबल, सो मींस आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े स्फीयर के ऊपर चले जाएंगे, आपने r को कर दिया डबल, मींस पहले r था, रेडियस आपने 2r कर दिया, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड या सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस जगह पे कितना होगा आपसे पूछे। मींस आपने क्या किया है, आपने चेंज किया है किसको, एरिया साइज को चेंज किया है। जब आपने साइज को चेंज किया, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेक किया, क्या है डिपेंड करता है कि नहीं करता, तो चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इनटू एरिया, जाहिर सी बात है आपने अब 2r कर दिए, 2r करने से मुराद ये है एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम्स 4 टाइम रिड्यूस, ये हो जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, या आपके पास जब देखिए यहां पर 2r पुट करेंगे इट विल बी 4r स्क्वायर 1/4r स्क्वायर, और एरिया को 2r करेंगे इट विल बी 4r स्क्वायर। सो मींस रेडियस को डबल करने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस पॉइंट पर 4 गुना कम हो जाएगी इनटू एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होके पहले के मुकाबले में 4 टाइम ए हो जाएगा। सो मींस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगेन E ही होगा। सो मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के साथ इसका ऐसा ताल्लुक है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स वेरिएशन में आते हैं, सॉरी दोनों एक दूसरे के साथ यूं आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है और एरिया उस दौरान सरफेस एरिया आपके पास ज्यादा होता है। सो मींस रेशियो उनकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA, इट मींस दैट आप साइज को ज्यादा करें या साइज को कम करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहता है, सेम रहता है, वो EA पर डिपेंड नहीं करता, EA पर डिपेंड नहीं करता। E जिस जगह पे ज्यादा हुआ उसका मतलब है एरिया कम है, ये तो सिंपल सी बात है। आप देख सकते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज के करीब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है वहां पर, लेकिन वहां पर एरिया कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुई, एरिया कम, प्रोडक्ट सेम। जिस जगह पे दूर अगर आप चेक करते हैं, दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डिस्टेंस पर कम होती है, उस दौरान उस जगह पे ज्यादा डिस्टेंस पर उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सो प्रोडक्ट अगेन आपके पास क्या होगा, सेम। सो कीप इन माइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का वही ताल्लुक है जो फ्लूइड में फ्लक्स का ताल्लुक होता है एरिया और वेलोसिटी के साथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें अब आप यूं कहते हैं कि फ्लक्स ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, तो आप यूं तो नहीं कह सकते कि एरिया बढ़ाने से फ्लूइड का फ्लक्स ज्यादा होता है, आप यूं तो नहीं कहते थे। आपने फर्स्ट ईयर में ये कहा था कि एरिया बढ़ाने से वेलोसिटी कम होती है, प्रोडक्ट सेम रहता है। सो मींस आपने यूं कहा था कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लक्स एरिया वेलोसिटी से चेंज नहीं होगा। एरिया जिस जगह पे पाइप का ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड कम होगी, जहां पे वेलोसिटी आपके पास ज्यादा होगी वहां पे एरिया कम होगा। सो दिस इज एक्चुअली जस्ट सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये वही कांसेप्ट फ्लूइड डायनामिक्स में आपने यूज किया था, यही कांसेप्ट आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में लगाएं।
इसका मतलब यही है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मींस वहां पर सरफेस एरिया या उस गॉसियन सरफेस का एरिया कम होगा। सो मींस प्रोडक्ट उसका क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। सो मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। अगर इसको चेंज करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। सो मींस गॉस लॉ की यही ब्यूटी है कि ये सिंपल सा लॉ है आपके पास के टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon 0 टाइम्स टोटल चार्ज, सिर्फ चार्ज एनक्लोज पे डिपेंड करता है और डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। इसमें इसके बारे में मैं आपको बता कि डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी अगर ज्यादा होगी, परमिटिविटी इसका मतलब ये होता है कि कितनी फील्ड लाइंस कोई मीडियम एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी फील्ड लाइंस मीडियम एब्जॉर्ब कर रहा है यानी ब्लॉक कर रहा है। सो मीन दिस इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो एब्जॉर्ब करता है या ब्लॉक करता है। अगर ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इस इन दो के दरमियान में ये मैं जो लगा रहा हूं ये मीडियम इंसर्ट कर लेता हूं। अब ये मीडियम ऐसा है कि जिसकी डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो है वो ज्यादा है। डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी अगर ज्यादा हुई तो फ्लक्स क्या होगा, अल्टीमेटली कम हो जाएगा। मींस ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ब्लॉक करेगा, इस पॉइंट पर आपको कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मिलेंगी। सो जिस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम होगी मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा। सो मींस डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पॉइंट पर आपको कम मिलेगा। डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू अगर कम हुई मींस वो कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एब्सॉर्ब कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पॉइंट पर फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा पहले की निस्बत में, ये इंक्रीज हो जाएगा। ये तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो चीज आपको पता चलिए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि आया आपसे कोई पूछ ले कि डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, या क्वेश्चन में ये पूछ ले कि व्हाई गॉसेस लॉ इज नोन एज जनरल लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली, ये मैंने आपको ये चीज बताया था, आपसे ये पूछे एमसीक्यूज में ये पूछ ले कि इफ वी हैव अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q and we have a Gaussian surface या electric flux at R will be equal to 5, what will be electric flux at 2R, electric flux 2R पर कितना होगा, it will be option A में होगा। क्योंकि आपने 2R किया है तो आपके ज़हन में एकदम एरिया की बात आ जाएगी, एरिया आपके एरिया के 4 टाइम हुआ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 टाइम हो जाएगा। नो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर 4 टाइम हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पे 4 टाइम कम हो जाएगी, प्रोडक्ट उनका सेम रहेगा। So this is a important, these are the important things for you for solving each MCQs as well as conceptual points for short questions etc. So next videos को देखने के लिए लाजमी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। होप आपका होम टास्क इससे रह गया। आपने क्या करना है, होम टास्क में कुछ भी नहीं करना है, इस होम टास्क में आपने जस्ट इस गॉसेस लॉ से पार्ट 1 और इस पार्ट 2 लेक्चर को एक दफा आपने रिवाइज करना है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में मुझसे डिस्कस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।